नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम दुबे और आप देख रहे हैं CGNN न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। चर्चित कोल लेवी और DMF घोटाले के मामले में जेल में बंद रानू साहू की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई जस्टिस N के व्यास की सिंगल बेंच में हुई। रानू साहू ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रिहाई की मांग की थी। याचिका में रानू साहू ने तबियत खराब होने और जेल में बंद होने के कारण इलाज न होने का हवाला दिया था। प्रकरण की सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दोनों ही प्रकरणों की जांच चल रही है। दोनों मामलों में याचिकाकर्ता IAS रानू साहू का सीधा संबंध होना पाया गया है। कोल लेवी घोटाले में करोड़ों की हेरा फेरी के अलावा अफसरों और नौकरशाहों से मिलीभगत के आरोपों के चलते रानू साहू की याचिका को कोर्ट ने पहले भी खारिज कर दिया था। महिला एवं बाल विकास विभाग की आला अधिकारी माया वारियर से IAS रानू साहू का कनेक्शन सीधे तौर पर जुड़ रहा है। DMF घोटाले में माया वारियर को ED ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। इसके पहले भी जब IAS रानू साहू के ठिकानों पर ED ने छापामार कार्रवाई की थी, तब माया वारियर के भिलाई स्थित ठिकानों पर भी ED ने दबिश दी थी और महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जब्ती बनाई थी। नगर निगम में ऐसे कई वार्ड है जहां खंभों की लाइट खराब हो चुकी है या फिर लाइट ही नहीं है। ऐसी दर्जनों शिकायत के बाद भी वार्ड की समस्याएं दूर नहीं हो रही है। पार्षदों द्वारा लगातार निगम से लाइट की मांग की जा रही है, मगर नहीं दी जा रही। कस्तूरबा नगर के वार्ड पार्षद भरत कश्यप ने बताया कि उनके वार्डों से दर्जनों शिकायत उन्हें मिल रही है, जिनमें अधिकांश समस्या लाइट की है। जरूरत को देखते हुए वे लगातार निगम से लाइट की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या को निगम गंभीरता से नहीं ले रही है। यही कारण है कि वे स्वयं खरीदकर लाइटों की पूर्ति कर रहे हैं, ताकि वार्ड वासियों को अंधेरों का सामना करना ना पड़ सके। द्वारा हमें स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण वार्ड की जनता का शिकायत सुनने को मिल रहा है, जिसके लिए मैंने अभी लगभग 25 लाइट मार्केट से खरीद कर अपने वार्ड की समस्या को निराकरण करने के लिए तत्कालिक व्यवस्था तो किया है, लेकिन नगर निगम से अपेक्षा करते हैं कि वो कम से कम 40 से 50 लाइट हमें उपलब्ध कराएं, जिससे अपन वार्ड में बिजली की सुविधा दे सकें। कब से है समस्या ऐसी? यह समस्या तो पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ। पिछले 5 साल में हम लोगों को वो मात्र 25 लाइट ही मिला है, जबकि 40-50 नए खंभे लगवाए हैं। उसके पहले के भी पूर्व खाली खंभे में भी लाइट नहीं है। कई लाइट खराब होते हैं तो बनता नहीं है। नगर निगम द्वारा नए कंपनी को ठेका दे दिया जाता है, जिसका सामान ही नहीं मिलता, जिसके कारण आधा लाइट तो वैसे ही खराब होकर फेंका जाता है, जिसके कारण वार्डों में अंधेरा रहता है। लाइट की उपलब्धता नहीं है, उसको लेकर क्या कुछ कमिश्नर साहब से पूर्व में अभी 1 हफ्ता पहले बात हुआ था, उनके द्वारा आसपास किया गया है कि टेंडर करा लिया गया है, खरीदी के लिए गया है। जल्द से जल्द नगर निगम आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे, ऐसा बोला गया है। देखते हैं कब तक स्ट्रीट लाइट मिलता है। अभी कहाँ ऐसी समस्या है? अभी ज़्यादा मेरे वार्ड में होम गार्डन, पारिजात कॉलोनी, पत्रकार कॉलोनी, अर्चना विहार, अयोध्या नगर, ऐसे लगभग 40 खंभे खाली पड़े हैं जहाँ पर अंधेरा छाया रहता है, जिसके कारण वहाँ पर असामाजिक तत्वों का अंधेरा बना रहता है। तत्कालिक व्यवस्था है तो मैंने 30 लाइट अपना खरीद करके अभी जहाँ ज़्यादा जरूरी है वहाँ लगवाया है। बाकी अपेक्षा नहीं कब तक स्ट्रीट लाइट नगर निगम से मिलता है। साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा शहर में रेंट साइकिल योजना प्रारंभ की गई थी, लेकिन समय के साथ यह योजना बदहाल होती जा रही है। शहर के चौक चौराहों में मौजूद साइकिलें खड़ी बर्बाद हो रही है। बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा शुरू की गई रेंट ए साइकिल योजना बदहाल स्थिति में नजर आ रही है। इस योजना का उद्देश्य शहर वासियों को साइकिलिंग के लिए प्रोत्साहित करना था, लेकिन जागरूकता की कमी की वजह से और सही दिशा निर्देशों के अभाव में इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से यह योजना शुरू की गई थी। रिवर व्यू रोड, नेहरू चौक, पुराना बस स्टैंड, गांधी चौक और रेलवे स्टेशन सहित 5 स्थानों पर साइकिलिंग रेंट पर देने की योजना बनी और गाड़ियां भी आ गई। इसके बावजूद लोगों का प्रतिसाद इसको नहीं मिल रहा है। कोई जानकारी नहीं है। बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड इसके लिए जो बिलासपुर की जनता है, कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया है। रही बात आज यूथ जनरेशन या छोटे छोटे बच्चे साइकिलिंग के लिए काफ़ी रुचि लेते हैं और खुद की एक्सरसाइज होता है। साइकिलिंग चलाने पर अपने स्वस्थ तन रहता है, स्वस्थ मन रहता है और फिटनेस के लिए साइकिलिंग हर व्यक्ति को चलाना चाहिए, चाहे वॉक करना चाहिए। नगर निगम द्वारा हर वार्ड, हर मोहल्ले, हर जो चौक चौराहों पर जो स्मार्ट सिटी के तहत
जो साइकिल रेंट है वो उसका प्रचार प्रसार में कमी है, लोगों में जागरूक करने की ज़रूरत है। साइकिलिंग से लोग अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग इसका नियमित उपयोग कर सकते हैं, लेकिन किराए में छूट मिलने से वे इसे आसानी से अपना सकेंगे। यह योजना स्मार्ट सिटी के नाम पर शुरू की गई थी, लेकिन नगर निगम की लापरवाही के कारण अब यह पूरी तरह से असफल होती दिखाई दे रही है। रेंट साइकिल में जो साइकिल पर मंथ बुकिंग होता है वो लगभग 60 से 70 साइकिल्स का है। इसको जरूर बढ़ाने की आवश्यकता है और इसके लिए हम एक बार 2 महीने पहले हमने एक फ्री साइकिल रैली भी की थी, जिसमें सारे रेंटा साइकिल के थ्रू हमने एक साइकिल अवेयरनेस रैली भी करवाई थी शहर में। विभिन्न प्रकार से हम इसको अपने सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म से इसको प्रचारित कर रहे हैं और फिर कोशिश की जाएगी कि इसके अवेयरनेस के लिए कुछ साइकिल रैली या अन्य तरह का व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को इसके यूज के प्रति जागरूक किया जा सके। उपयोग करने के लिए आप जब वहाँ स्टैंड पे जाते हैं तो वहाँ पर एक ऐप का QR कोड बना हुआ है। आप जब स्कैन करते हैं तो आप एक उस QR कोड से एक ऐप डाउनलोड करते हैं। उस ऐप में जब आप बुक करते हैं तो उस ऐप के बाद उस साइकिल का लॉक खुल जाता है। जब आप साइकिल का लॉक खुल जाता है तो आप उसको यूज करके वापस कर सकते हैं। उस ऐप के माध्यम से हम लगातार GPS ट्रैक कर सकते हैं कि साइकिल कहाँ पर है, ताकि चोरी या अन्य तरह की चीजों से बचा जा सके। और जब वापस आप वहाँ पे जमा करते हैं तो आपका राइड क्लोज हो जाता है। तो इस तरह से आप को बस उस जगह पे जाने की जरूरत है, स्टैंड पे जाने की जरूरत है जहाँ पे साइकिल रखा है, वहाँ पे पूरी तरह से मैसेज डिस्प्ले में सारी चीजें कार्रवाई की लिखी हुई। साइकिल स्टैंड पर साइकिलें धूल खाती नजर आ रही हैं। सही उपयोग न होने के कारण योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। शहर की अन्य योजनाओं की तरह यह भी सही देखरेख और जागरूकता के अभाव में विफल हो रही है। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।